नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 12 जुलाई 2021 और यहां पे 13 जुलाई 2021 यानी मंगलवार के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखेंगे कौन सा फार्मा स्टॉक, कौन सा आईटी स्टॉक, कौन सा मेटल स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यहाँ पे एक नया इंडेक्स मैंने ऐड कर दिया है, नया वॉच लिस्ट, जिसमें कुछ लोगों ने मुझे कहा भी था कि कृपया सिर्फ फाइनेंशियल माने बैंकिंग को छोड़ के, बैंकिंग वाले तो मैं निफ्टी बैंक वाले में ही कर देता हूँ, है ना, निफ्टी बैंक वाले में ही मैं बता देता हूँ बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस। उसको छोड़ के बाकी जो कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स रह जाते हैं, जैसे M&M फाइनेंस हो गया, चोला फाइनेंस हो गया, उसकी भी अगर आप एनालिसिस कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उनको ध्यान में रख के उन्होंने कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था, तो ध्यान में रख के मैंने एक फाइनेंशियल करके एक वॉच लिस्ट कर दिया। उसमें मैंने कुछ स्टॉक को ऐड कर दिया है, जिसमें हम लोग उसमें कोशिश करेंगे वैसे ही स्टॉक्स के एनालिसिस करना। बाकी अगर सिर्फ बैंकिंग का देखना हो तो आप वो बैंकिंग निफ्टी बैंक वाले वीडियो में आपको बैंकिंग वाला मिल जाएगा। ओके, यहाँ मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूँ। देखिए, मैं वो फाइनेंशियल वाला वॉच लिस्ट खोलूंगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ ये चोला फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, M&M फाइनेंस, एबुल हाउसिंग फाइनेंस, SR ट्रांसफिन, L&T फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, मुथूट कैप और मुथूट फाइनेंस, ये मैंने ऐड किया हुआ है। बाकी मैं रिपीट करता हूं कि बैंकिंग स्टॉक्स निफ्टी बैंक वाले वीडियो में मिलता है और बाकी जो हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस है वो निफ्टी 50 यानी हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस में मिल जाता है। निफ्टी मेटल फार्मा आईटी का भी अलग से आपको मिलता ही है। तो हर एक को अलग अलग बना रखा है मैंने, जिसका जैसा टेस्ट है आप वैसा जाके देख सकते हैं। जिसको सिर्फ फाइनेंशियल देखना है वो फाइनेंशियल वाला देखें। निफ्टी मेटल, आईटी, फार्मा और फाइनेंशियल एक साथ कर दिया। इसमें से आप जो पसंद है वो देख लीजिए। बैंकिंग को अलग कर दिया, बैंक निफ्टी के साथ डाल दिया। हैवी वेट को पूरा अलग कर दिया, 50 अलग अलग स्टॉक अलग अलग सेक्टर से डाल दिया, वो अलग आप देख सकते हैं। तो जिसका जैसा टेस्ट रहेगा वो आप वैसा जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मेटल से स्टार्ट करूंगा कि मेटल का इंडेक्स किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है 13 तारीख के लिए। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या कर रहा है मेटल, एक रेंज में फंसा हुआ है मेटल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हालांकि ब्रेकआउट आने की कोशिश तो कर रहा है। ये देखिए, ट्रेंड लाइन का अगर बात करें तो रेजिस्टेंस ऊपर ब्रेकआउट किया था लेकिन होल्ड नहीं कर पाया। ये होल्ड नहीं करना ही अपने आप में गड़बड़ है। ऊपर की साइड में 5350 अब रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर वो ब्रेक करता है तभी मेटल में एक नया बाउंस देखने को मिल सकता है आपको, अदरवाइज ये नीचे के लेवल भी दिखा सकता है। तो इसके वजह से अगर हम APL अपोलो की बात करें, APL अपोलो को अगर खरीदना है तो किस लेवल पे, तो इसके चार्ट आपके सामने में ओपन हो रहा है। APL अपोलो, हाँ देखिए, APL अपोलो ने बिल्कुल अपना हाई लगाया था 1650, वहाँ से रिजेक्शन मिला और शानदार तरीके से राउंडिंग टॉप बनाते हुए नीचे आ रहा था। तो इसको कहाँ तक आना चाहिए, 1450 तक। कल अगर ये वापस 1495 को नीचे ब्रेक करता है तो 1450 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर लें तो अडानी इंटरप्राइजेस देखिए, ये भी मेटल में डाल दिया गया। इसको पता नहीं क्यों ये वॉच लिस्ट में आ जाता है मेटल वाले में, तो इसका मतलब डाला गया होगा तभी आता है। मैंने नहीं, कंपनी ने ही डाल दिया होगा, यानी फायर्स ने। 1465 के ऊपर निकलेगा तो 1500 के आसपास में आपको ये टारगेट नजर आता हुआ अडानी इंटरप्राइजेस में आ सकता है, नजर रखिए। और अगर ये 1410 को नीचे ब्रेक करता है तो 1400 1390 तक के टारगेट सेल साइड में दिखाएगा। कोल इंडिया की बात करें, कोल इंडिया बिल्कुल अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन के पास से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 140 से लेके 40 तक का, 140 से 144 तक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन। जब तक इसके ऊपर टिका रहेगा टेंशन वाली बात नहीं, इसके नीचे आने पे ही इसको प्रॉब्लम होगा। हिंडाल्को की बात कर ले, आज होल्ड नहीं कर पाया हिंडाल्को अप साइड में। एक बेहतरीन ब्रेकआउट मिला था हिंडाल्को के पास में, हालांकि है ब्रेकआउट के ऊपर ही, सस्टेन ब्रेकआउट के ऊपर ही कर रहा है, उसमें नो डाउट। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और बिल्कुल एक जोन में फंसा हुआ है 393, 394। ये लेवल अगर ऊपर की साइड में कटता है तो आपको 400 से लेकर 410 तक का टारगेट मिल सकता है। हिंद जिंक की बात करें, हिंद जिंक ऊपर में जाने के लिए तैयार है, रेडी खड़ा है, लेकिन बार बार एक जोन 335 से 345 के आसपास में इसको रिजेक्शन आ जाता है। अभी आपके सामने में चार्ट आ रहा है। अभी देखिए, ऊपर की साइड में इसके पास 340 को अगर ये ब्रेक कर दे तो मज़ा आ जाएगा, फिर ऊपर 350 के लेवल इसके खुल सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक अच्छा पैटर्न और अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। JSW स्टील की बात करें, लगभग 2% का तेजी रहा, 0.25% का। ऊपर अब रेजिस्टेंस ले रहा है 700 का। मैंने पहले ही बोला था 700 का इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। 700 को ये ब्रेक करेगा, देन 710 से 720 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे।
जिंदल स्टील की बात कर लें तो जिंदल स्टील में अपसाइड में जाने के लिए इस बॉक्स से बाहर आना होगा सबसे पहले। जब तक इस बॉक्स से नहीं बाहर निकलेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते, अवॉइड करके चलेंगे। मोइल की बात करें तो मोइल में 205 है ना, बार बार इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये 205 के ऊपर जब तक मोइल नहीं जाएगा तब तक इसमें फ़ायदा नहीं है, इसमें काम करने में दिक्कत करेगा। 205 के ऊपर निकलेगा 210 से 15 का टारगेट बनेगा। नीचे हालांकि मोइल के पास एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। अब एनएमडीसी की बात करें तो ये नीचे की लेवल पर ट्रेड करा, ऊपर जाने के लिए कम से कम 175-76 को ब्रेक करना होगा, देन 180 से 85 के टारगेट देखने को मिलेंगे। ऊपर 175 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक इसमें पोजीशन नहीं बनाइएगा। नेशनल एल्युमिनियम यानी नाल्को की बात करें, नाल्को देखिए ऊपर की साइड में ही ट्रेड कर रहा है, हायर जोन पे ट्रेड कर रहा है। अब इसने अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को क्रिएट कर लिया, उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है 82 के आसपास में। अगर ये रिजेक्शन आता है तो एक बार 80 से 82 के आसपास में इसको रुकना चाहिए। अगर यहाँ से ये नहीं रुकता है तो ये गिर के 77 तक आ सकता है। ऊपर जाने के लिए कम से कम 86 से लेके 87 के लेवल को ब्रेक करना होगा, देन 90 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। रत्ना मनी मेटल 2100 के ऊपर जब जाए तो 2150 से 2200 के टारगेट के लिए रत्ना मनी मेटल्स को फिर बाय के साइड में पोजीशन बनाया जा सकता है। तो नज़र बना के चलिए रत्ना मनी मेटल्स पे। 2150 के ऊपर जाए 2100 के ऊपर तो 2150 से 2200 के टारगेट के लिए। सेल की बात कर लें यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 124.85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बेहतरीन ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है और एक साइडवेज मूवमेंट में भी ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी ऊपर के जोन पे रेजिस्टेंस बैठा है 130 के ऊपर निकलेगा तो 135 से 40 के टारगेट मिलेंगे। टाटा स्टील 1200 के ऊपर रहेगा, सही रहेगा, 1200 के नीचे आ जाएगा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि 1200 ही इसका इंपॉर्टेंस रेजिस्टेंस था जिसको ये एक ब्रेक करके ऊपर की साइड में भागा है। अब ये जब तक उसके ऊपर खड़ा है तब तक ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, 1200 के नीचे के आने के बाद कमजोरी इसको एहसास हो जाएगा। वेदांता की बात कर लें तो वेदांता 270 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है। हमें कम से कम वेदांता को ऊपर ले जाने के लिए, ऊपर अगर वेदांता भागे तो कम से कम इसको लेवल ब्रेक करना पड़ेगा 275 के आसपास का। अगर ये 275 के ऊपर ब्रेक करता है तो ये 280 से 85 तक का टारगेट दे सकता है। उसका 280 रेजिस्टेंस है, लेकिन 275 के बाद 280 का टारगेट ये आपको दिखा सकता है। वेलस्पन कॉर्प की बात कर ले तो देखिए बिल्कुल ही ट्रेंड लाइन का छोटा सा स्टॉप लॉस के लगा के मैंने कहा था कि अगर जिनको बाय करना है वेलस्पन कॉर्प में एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए और वहीं पर से बाय करने का पोजीशन बनाए। क्या मैंने ये बताया था या नहीं? क्योंकि ये बिल्कुल अपने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ये वेलस्पन चल रहा था। अब मैंने बार बार बोला कि भाई बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस के साथ बाय का पोजीशन यहाँ पे बनता है, और आज देखिए वेलस्पन 6% की तेजी यहाँ पे दिखा रहे, डायरेक्ट 140 से आ गया 150 के पास में। तो ये बात मैंने आप लोगों को बोला था निफ्टी फार्मा मेटल आईटी में, हर बार बोलता हूँ हर बार कि भाई आप यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस का पोजीशन बनाइए, आपको प्रॉफिट बनेगा। तो मिला कि नहीं मिला आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब वेलस्पन वापस 150 के ऊपर जाएगा तब फिर पोजीशन बनाएंगे 153 से 156 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। जरा अब आईटी स्टॉक्स को लगाएंगे, उसके बाद आईटी स्टॉक्स देखते हैं किस लेवल पे खड़ा है। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, एंड्रॉयड वर्जन है। और जिनको टेलीग्राम पे चाहिए कॉल, उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है। तो चलिए जरा हम लोग निफ्टी के आईटी स्टॉक्स को देखते हैं। दोस्तों बाकी की एनालिसिस में यहाँ पे कर देता हूँ एमई ब्रोकर में आईटी का, चूँकि आपने देखा मेटल का मैं किया, उसके बाद शायद फायर्स में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, कॉल किया मैंने फायर्स वालों को, तब तक मैं यहाँ पे कर देता हूँ एमई ब्रोकर में। एमई ब्रोकर में आपको बिरला सॉफ्ट का डेटा नहीं मिलेगा, तो जो नहीं मिल पाएगा मैं उसको कोशिश करूँगा कहीं ट्रेडिंग व्यू पे ले जाके अपडेट कर देने का। तो चलिए एक बार मैं पहले ट्रेडिंग व्यू पे कर ही देता हूँ आपके लिए बिरला सॉफ्ट का लेवल। देखिए बिरला सॉफ्ट में अगर बात किया जाए तो बिरला सॉफ्ट भी एक रेंज में फंस गया। बिरला सॉफ्ट ऊपर का जो रेंज है 410 रुपये का ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट 380 रुपये का बना कर रखा है। जब तक बिरला सॉफ्ट इस रेंज में रहेगा कोई भी काम नहीं करना है। हाँ, अगर आपको इंट्राडे में खेलना है, ट्रेड करना है, जैसे इंट्राडे में लोग बहुत सारे बोलते हैं मैं खेलता हूँ, है ना, माने अपने आप को कहते हैं वो खेलते हैं, खेलना नहीं है, इंट्राडे में ट्रेड करना है। तो ट्रेड अगर इंट्राडे में करना है आपको तो 392 के ऊपर निकलेगा तो 95 से 97 तक का टारगेट ये आपको दे सकता है बिरला सॉफ्ट। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे
चलिए मैं यहाँ पे सिंबल में अपडेट कर लेता हूँ। कोफोर्ज में देखिए ऊपर के जो लेवल है, ये जो बड़ी कैंडल है यही इसका रेजिस्टेंस भी है और यही इसका सपोर्ट भी है। अगर इसके ऊपर निकल जाएगा 4500 के ऊपर तो 4600 का टारगेट देगा, और 4600 के ऊपर निकल जाएगा तो 4700 है ना, 45 के बाद 46, 46 का 47। लेकिन अभी जिस जगह पे वहाँ पे 4400 के ऊपर निकलेगा तो 4500 के टारगेट देगा। HCL टेक की बात करें इसके बाद, तो HCL टेक में भी मूवमेंट देखिए 980 वाला लेवल और 1000 वाला लेवल, ये दो लेवल तो इसके लिए बहुत ही काल साबित हो रहा है। मतलब स्टॉक्स खराब बिल्कुल भी नहीं है, फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड करने की पूरी तरह से कोशिश भी कर रहा है। ब्रेकआउट चाहिए 985 के ऊपर का, 1000 का टारगेट आपको दिखा देगा। इन्फोसिस देखिए अप साइड में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आप को होल्ड रखा है। इन्फोसिस ने एक रेंज बना लिया है ऊपर की साइड में 1538, 1500 नीचे के साइड की अगर बात करें तो 1535 का एक सपोर्ट बना लिया, उसके नीचे आएगा 1520 का इंट्राडे टारगेट तक आपको मिल सकता है। ऊपर जब तक ये 1590 ब्रेक नहीं करे कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। जस्ट डायल ये तो ऐसा चलता है जब मूवमेंट भी पकड़ने नहीं देता किसी को, पल में माशा, पल में वो 16 हो जाता है कुछ इस टाइप का बात। ऊपर अब देखिए राउंडिंग टॉप पैटर्न बना के राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हमारे लिए 1120 1120 का लेवल इंपॉर्टेंट हो चुका है, उसके ऊपर जाएगा तभी बाय का पोजीशन बनाएंगे हम लोग, और टारगेट 1150 का। कल अगर ये 1064 को नीचे ब्रेक करे सेल करेंगे 1050 के टारगेट के लिए। LTI की बात करें तो LTI में ऊपर 4100 के ऊपर निकलेगा तो 4200 के टारगेट देगा। नीचे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप का डिमांड जोन बना के रखा है, और यहाँ डिमांड जोन 4000 के आसपास का आ रहा है। माइंड ट्री की बात कर ले तो माइंड ट्री देखिए अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर आ चुका है। एक बार अपने हो सकता है अपने इंपॉर्टेंट लेवल जो कि आ रहा है लगभग 2470, उसको टच करे। अगर 2470 के पास रुक गया तब तो अच्छी बात है, नहीं रुका तो 2450 तक भी गिर सकता है नीचे। ऊपर जाने के लिए वापस से इसको 2550 को ब्रेक करना होगा, देन 2600 के टारगेट आपको दिखाएगा कौन, माइंड ट्री। एम्फासिस की बात कर ले तो एम्फासिस अप साइड में जाकर रुक गया है, नीचे की साइड में 2200 का सपोर्ट है। 2200 अगर नीचे ब्रेक कर देता है सेल करेंगे 2150 के टारगेट के लिए। नौकरी यानी इन्फो एज जैसे ही 5000 के ऊपर निकला शानदार मूवमेंट दिया, अब 5600 का हाई भी लग गया, सारे काम हो गए इसमें से। लेकिन वहीं पर से अब ये रुक गया है, वहीं पर अब ये रुक गया, अब इसका 5600 का रेजिस्टेंस हो गया। अभी मुझे लगता है इसका रुकना और थोड़ा देर चलेगा। नीचे अगर 5300 के नीचे निकलता है तो सेल करेंगे, टारगेट 5200 के आसपास का होगा। टाटा एलेक्सी की बात कर ले तो टाटा एलेक्सी ने बहुत अच्छा तरह से ब्रेकआउट दिया है, और मेरे ख्याल से एक अच्छा लेवल ये और भी ऊपर की साइड में दिखा सकता है। 4400 को अगर टाटा एलेक्सी अप साइड में ब्रेक करे तो आपको 4500 तक के लेवल टाटा एलेक्सी आराम से दिखाएगा। एक फ्लैग पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है टाटा एलेक्सी, बेहतरीन ब्रेकआउट की तैयारी। वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी उतना खास नहीं है लेकिन ठीक है। अब ये देखिए हमारा है TCS, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर आने की पूरी कोशिश। तो 3190 के आसपास इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये आ चुका है। अब अगर इसको बाउंस करना है तो यही जगह है जहाँ से ये बाउंस कर सकता है। अगर यहाँ से बाउंस नहीं कर पाया तो यहाँ से गिर के वो 3150 पे आ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से लगता है अब ये जगह इसका कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ से बाउंस करके इसको ऊपर चला जाना चाहिए TCS को। TCS के बाद टेक महिंद्रा की बात करें, टेक महिंद्रा ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस जोन है 1070, वो ब्रेक करेगा 1080 से 1090 का टारगेट देगा। विप्रो देखिए अपना सपोर्ट जोन को भी ब्रेक कर गया है, हालांकि पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन होल्ड वहीं पे कर रहा है। एक सपोर्ट है 520 का राउंड नंबर का, 520 के नीचे निकलने पर ये कमज़ोर हो जाएगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो यही जगह है जहाँ से ये ऊपर जा सकता है। बिल्कुल जगह कहते हैं ना, सही जगह पर आ चुका है, तो बिल्कुल सही जगह पर आ चुका है। ऊपर 535 को ब्रेक करेगा, 40 से 45 के टारगेट आपको विप्रो में मिल सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल के बाद IT स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। पसंद आया तो कमेंट करके मुझे सूचित करें। जरा फार्मा स्टॉक्स को भी देखेंगे, कौन सा फार्मा स्टॉक्स कहाँ पे। उसके बाद फाइनेंशियल स्टॉक्स जिसमें कि सिर्फ फाइनेंस NBFC कंपनी को देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो फिलहाल हम लोग पहले फार्मा को देख लेते हैं, और ये आया फार्मा में अजंता फार्मा से स्टार्ट कर लें। अभी मैं उसका इंडेक्स नहीं देख पाऊंगा, सिर्फ अभी मैं आपको फार्मा दिखा रहा हूँ। 2200 के ऊपर का रेजिस्टेंस है, अगर ये 2200 के ऊपर निकल गया तो 2250 से 2300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे बना के 2050 के ऊपर बाय दिया था। शानदार रिजल्ट इसने आपको बना के दिया है। सपोर्ट ऊपर खिसक गया है, 2100 का सपोर्ट आ चुका है। तो अगर ये 2150 के नीचे गिरता है तो ये 2100 तक आने की कोशिश करेगा। अगर ये 2200 के ऊपर निकलता है तो 2250 तक जाने
जाने की कोशिश करेगा। एलकम कंटिन्यू यहाँ से हाई, लेकिन ये जिस तरह का चार्ट बनाया हुआ ना, ये सस्टेनेबल चार्ट नहीं है। इस तरह के चार्ट ज़्यादा टिकते नहीं है, क्योंकि ये खड़ा चार्ट है ना, ये देखिए खड़ा हिमालय बता रहा है, इस टाइप का नहीं। चार्ट कैसे टिकता है, ऐसा वाला चार्ट दिखता है जो 30 डिग्री के आसपास वाला चलता है ना, इस टाइप का। ये वाला नहीं चलता, ये वाला गिरेगा ना तो बहुत बड़ा डाउनफॉल होता है वहाँ से। तो इस चीज़ को समझिए। और नीचे की साइड में अगर 3340 को ब्रेक करेगा तो 3300 का इंट्राडे टारगेट बन सकता है। और विंडो फार्मा, अगर कल निकलना है तो यहीं से निकल जाओ भाई, क्योंकि तुम जगह पर आ चुके हैं। 940 को अगर तुम ब्रेक कर दोगे नीचे, गिर जाएगा, 920 का टारगेट मिल जाएगा। बाउंस होना है तुमको, यहीं से बाउंस हो जाओ, बिल्कुल सही जगह पे बाउंस करने के लिए खड़े हो। ऊपर की साइड में अगर 950 ब्रेक करता है तो 960 से 70 का टारगेट मिल जाएगा। बायोकॉन न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 425 के ऊपर निकलेगा तब भी जाके हमारे लिए रास्ता खुलेगा, अदरवाइज इसी में भी ये घुमाता रहेगा। केडला हेल्थ केयर 650 के ऊपर निकले बाद 660 से 70 का टारगेट मिल सकता है। सिप्ला की बात करें, जब तक 980 को ब्रेक नहीं करे कोई ट्रेड इसमें नहीं बनाएंगे। डीबीजले बहुत ही शानदार, और डीबीजले में अब सपोर्ट ऊपर खिसक चुका है। आप लोग अपना स्टॉप लॉस ऊपर लेके 4500 पर लाके लगा दीजिए। कल अगर ये ऊपर वापस ब्रेक करता है 4625 को बाय करके 4700 तक का टारगेट लिया जा सकता है। नीचे अगर ये 4575 ब्रेक करता है, सेल करके 4550 तक का इंट्राडे टारगेट बन सकता है। डॉक्टर रेड्डी की बात कर ले, 5600 के ऊपर जब तक नहीं जाए कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर इंट्राडे में 5500 को ब्रेक करें तो 5550 से 5600 का टारगेट मिल सकता है। लुपिन की बात करें, देखिए अपने आपको होल्ड कर रहा है लुपिन, और मेरे ख्याल से ये सही जगह है जहां पर शॉर्ट टर्म टारगेट बनाया जा सकता है। लुपिन 1160 के ऊपर ब्रेक करेगा, 1180 तक के टारगेट देखने को लुपिन में बन सकते हैं। सन फार्मा वापस वही रेजिस्टेंस खा के गिर गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक इधर से भी हैंडल और उधर से भी हैंडल बना रहा है। अब ये हैंडल क्या है, दोनों साइड का हैंडल बना लिया है ना, ये तो बना दिया कप है, ये हैंडल है। अब लेकिन एक हैंडल तो इधर से भी है। अब ये बताइए कौन सा पैटर्न हो गया, दोनों साइड का हैंडल। ऐसा कौन सा कप देखा है आपने जिसमें दोनों साइड का हैंडल होता है? तो ये हैंडल कप वाला तो नहीं है, ये अलग ही हो गया। वो एक होता है ना सी शॉ टाइप का, बच्चा लोग इसमें घुसता है और घुस के इधर से सर गया, इधर से घुसा, इधर से सर गया, तो ये वही वाला पैटर्न बन गया। अब ये तो दिक्कत वाली बात होगी। ऊपर की साइड में 675 के ऊपर निकलेगा, 680 से 85 के टारगेट आपको सन फार्मा में मिलेंगे। टोरेंट फार्मा की बात कर लें, टोरेंट फार्मा ऊपर 3030 के ऊपर निकलेगा, तो देखिए ये सपोर्ट को बहुत अच्छा से होल्ड किया है और अपना राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर में रुका हुआ है। अप साइड में अगर ये 3035 को ब्रेक करे, 3050 से 3100 तक के टारगेट मिल सकते हैं। स्ट्राइड्स फार्मा, स्टार फार्मा शानदार स्टॉक है, मूवमेंट में किसी से कम नहीं है, लेकिन चलता है तो फिर, और नहीं चलता है तो फिर नहीं चलता है, ऐसा प्रॉब्लम इसके साथ। 800 को ब्रेक करेगा ऊपर, 820 से 40 का टारगेट, नीचे 765 ब्रेक करेगा, 750 का टारगेट बन जाएगा। ग्लेनमा फार्मा ऊपर जाने के लिए 675 को ब्रेक करना होगा, लगभग 700 के टारगेट के लिए। वोकट फार्मा की बात कर ले तो वोकट 560 के ऊपर, 565 के ऊपर, ये सब रेजिस्टेंस जो है ब्रेक करेगा तो 600 तक का भी टारगेट आपको दिखा सकता है। वोकट 550 के ऊपर भी अगर कल निकल जाए तो एक अच्छा पोजीशन वोकट में भी देखने को आपको मिलेगा, तो नज़र जमा के रखिए वोकट पर। वोकट एक बाउंस करने के लिए जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल तैयार खड़ा है वोकट फार्मा। तो निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी के बाद अच्छा एक स्टॉक है नोवार्टिस, देखते हैं शायद अगर लग जाए तो यहाँ पे देखिए नोवार्टिस ने पीएल एक स्टॉक है, पीएल को चेक कर लेते हैं। पीएल के पास 2300 का एक सपोर्ट है, 2300 को नीचे अगर गिर गया पीएल तो ब्रेक हो जाएगा, तो लगभग 2250 से 2200 तक के टारगेट बन सकते हैं। ऊपर की साइड में अगर 2335 ब्रेक किया तो 2400 तक का टारगेट दिखा सकता है पीएल। एक स्टॉक जो मैं नोवार्टिस की बात कर रहा था, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको कोशिश करता हूँ नोवार्टिस दिखाने का। किन्हीं व्यूवर का रहता है कि आप इस, वो तो सारे वॉच लिस्ट मेरे फायर्स में बने हुए हैं, थोड़ा उसमें शायद टेक्निकल इशू आ गया तो वो लोग ठीक कर रहा है, तब तक इधर मैं कर लेता हूँ। काम नहीं रुकना चाहिए, काम चलते रहना चाहिए। 1000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 1000 के नीचे ब्रेक हो जाएगा, 960 से 920 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। नीचे की साइड में अगर ये गिर जाता है तो 1000 के नीचे तो 960 तक तुरंत से आ जाएगा, नज़र रखिएगा नोवार्टिस पर। इसके अलावा आप चलिए ज़रा हम लोग देख लेते हैं फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल में जैसे कि मैं अगर याद करके बोलता जाता हूँ,
है ना, मैं चोला फाइनेंस की बात करूँगा, फाइनेंशियल वाले इंडेक्स की स्टॉक्स की। तो चोला फाइनेंस, हालांकि मैं हैवी वेट स्टॉक्स पे सारे स्टॉक की एनालिसिस लगभग कर देता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ व्यूअर होते हैं जो कि जुड़े रहते हैं चैनल से, तो उनका डिमांड पूरा करना मेरा ड्यूटी है और मुझे अच्छा भी लगता है, मेरा यही काम है। मैं इसके वजह से मुझे और भी कई सारे चार्ट देखने के मौके मिल जाते हैं, नए नए कुछ स्टॉक्स पता चल जाते हैं। हालांकि चोला फाइनेंस ये सब तो पुराना स्टॉक्स है जो मैं बार बार एनालिसिस करता हूँ निफ्टी हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस में, लेकिन एक्स्ट्रा मैं बना दे रहा हूँ फाइनेंशियल टाइप का एक, जिसमें NBFC कंपनी को रखा है मैंने। तो यहाँ पे देखिए चोला फाइनेंस क्या हो गया, नीचे की साइड में जो है ऊपर जाने के लिए कम से कम उसको 535 से 540 के लेवल को ब्रेक करना होगा चोला फाइनेंस को, तब जाके ये 550 से 55 का टारगेट आपको दिखाएगा। नीचे अगर ये 515 ब्रेक करता है, कमजोर होगा, 510 से 505 का इंट्राडे टारगेट बना सकता है। चोला फाइनेंस के बाद अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूं तो बजाज फाइनेंस 6500 के ऊपर निकलेगा, फिर 6300 का टारगेट देगा। एक बार ये दे चुका है, दोबारा भी देने की क्षमता रखता है बजाज फाइनेंस। इसके अलावा अगर मैं M&M फाइनेंस की बात कर लूँ तो मैंने कहा भी है M&M फाइनेंस में कि भाई जिनको भी पोजीशन बनाना है, अभी बिल्कुल करेक्ट जगह है जहां पे आप M&M फाइनेंस पे बना सकते हैं, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको M&M फाइनेंस मौका दे रहा है। ऊपर की साइड में एक बार ये निकला 165 के ऊपर, तो 170 से 75 का टारगेट आपको दिखा देगा। M&M फाइनेंस के बाद आईबुल हाउसिंग फाइनेंस की बात कर ले, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 280 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, 280 के ऊपर निकल जाएगा तो 290 से 300 तक के टारगेट दिखा सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 260 रुपये का, तो नज़र बना कर रखिए आईबुल हाउसिंग फाइनेंस पे। इसके अलावा SRT की बात करें, SR ट्रांसमिट, तो इसको भी मैं हैवी वेट स्टॉक्स में बताता हूँ, तो फिर भी अलग से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 1510, 1515 ये सब रेजिस्टेंस जोन है, और ये अगर ब्रेकआउट हो गया तो आपको 1600 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। कल अगर ये 1470 को ब्रेक करता है तो 1500 का टारगेट कल ही आपको ये दिखा देगा। L&T फाइनेंस की बात करें, L&T फाइनेंस शायद L&TFH होता है ना, FH या L&TFH, इसके ऊपर देखिए ये स्टॉक्स, ये जैसे L&TFH हो गया, मन्नपुरम फाइनेंस हो गया, M&M फाइनेंस हो गया, ये सब स्लो मूविंग स्टॉक है, धीरे धीरे चलने वाला स्टॉक है, पर चलता कंटिन्यू है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलता उलता है, रुकता नहीं है। ऐसा नहीं कि फंस गया, नहीं, चलता रहता है ये स्टॉक सब में। अभी देखिए ऊपर की साइड में 95-96 के ऊपर ब्रेक करेगा तो 100 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। काफ़ी दिनों के बाद मेरा मन्नपुरम बाहर निकला है 180 के ऊपर। देखिए मैं तो इस पर एकदम आँख बिछाए कितने महीनों से बैठा हूँ, और मैं बोलता भी हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिस दिन इसके ऊपर से ये टिकना स्टार्ट कर गया 185 के ऊपर, यहाँ देख रहे हैं ना 185 के ऊपर, जिस दिन टिकना रह गया ये लेवल फिर दोबारा नहीं आने वाला, क्योंकि इसके अंदर पेन है, दर्द है इसके अंदर भरा हुआ है। दर्द इसलिए भरा हुआ है कि ये बहुत बार कोशिश करता है बेचारा, बहुत बार कोशिश करता है, मार खा के चला आता है। देखते हैं, एक बार गया था 193 तक में भी गुस्सा आके गया था 193 तक फरवरी में 2020 में, एक साल पहले, और लेकिन मारपीट खा के नीचे आ गया। यही बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये टिक गया तो लेवल फिर दोबारा आएगा नहीं। इसलिए पोजिशनली स्टॉक, होल्डिंग स्टॉक, पोर्टफोलियो बढ़िया स्टॉक से नजर रखिए मन्नपुरम फाइनेंस। मैंने तो शॉर्ट टर्म कॉल भी काफ़ी नीचे से दिए हुए थे, 145 के आसपास से, याद है, जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता होगा। आगे बढ़े, मन्नपुरम फाइनेंस के बाद अगर बात करता हूं तो मुथूट फाइनेंस की बात कर लें, और मुथूट फाइनेंस देखिए 1600 का अब रेजिस्टेंस है, फाइनली 1600 के ऊपर निकलेगा तो 1650 से 1700। कल अगर ये 1525, 1530 ये सब ब्रेक करता है इंट्राडे में तो 1500 तक का टारगेट दिखा सकता है मुथूट फाइनेंस। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT और फाइनेंशियल कुछ स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। पसंद आया हो तो कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। टेलीग्राम चैनल पर भी कॉल मिलते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।